हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम भारतीय नागरिकता के संबंध में क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भाग 2। ठीक है, जो हमारे संविधान का पार्ट 2 है वो रिलेटेड है किससे? सिटीजनशिप या फिर नागरिकता से। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? देखिए, आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे सिटीजनशिप या नागरिकता से। देखिए, आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, पार्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 5 में बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति, तो ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ये सभी क्या है? इसमें शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है जो आर्टिकल 5 में प्रयुक्त हुआ है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन है बहुत पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में भी यही सेम पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एकल नागरिकता। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता वाला कोई ऐसा वो नहीं है हमारे संविधान में, सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता हमारे भारत में दी जाती है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये नागरिकता की विशेषताओं में सबसे सही है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। देखिए, बहुत पूछा जाता है कि कहाँ से हमने सिंगल सिटीजनशिप की जो अवधारणा है वो अपनाई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। ठीक है, डबल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता मानी जाती है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1955 में। देखिए, सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष। ठीक है, जो 1955 का अधिनियम था उसमें बोला गया था कि पंजीकरण द्वारा अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तो कम से कम 7 वर्ष क्या होने चाहिए? भारत में गुजारे होने चाहिए। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो करेक्ट आंसर होगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जबकि जन्म से, देशीकरण से, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं कर सकते। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, चयन या सिलेक्शन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, वो अधिवास नागरिक नहीं है, वो अधिवास से नागरिक नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय के द्वारा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, केंद्रीय सरकार। ठीक है, किसे प्राप्त है नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार? तो ये केंद्रीय सरकार को प्राप्त है।
निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसद। ठीक है, तो जितने भी नागरिकता के अर्जन हेतु जो शर्तें हैं उसको नियत करने के लिए संसद सक्षम है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 11। ठीक है, जो 11वां आर्टिकल है वो नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को। निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 तरीके से जो भारतीय नागरिकता है उसे गवाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। ये 3 तरीकों से क्या हो सकता है, इंसान की नागरिकता रद्द हो सकती, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना। ये जो तरीका है ये नागरिकता समाप्त नहीं करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हताएं नहीं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का हो जाएगा सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं ऐसे नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में सामान्यतः नागरिक संहिता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है, किस स्टेट में है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, गोवा में। ठीक है, गोवा में अभी भी सामान्य नागरिक संहिता लागू है, तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, आर्टिकल 131। ठीक है, आर्टिकल 131 का सहारा लेकर केरल सरकार द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद है 131, इसके तहत क्या किया गया था? जो CAA आया था, आप सभी को पता होगा कितना विवादित था वो, तो इसलिए याचिका दायर करी थी केरल सरकार ने किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 131 के तहत। यहीं पर दोस्तों सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।